बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आसान उर्दू SBL। मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, मदरसा बोर्ड लखनऊ क्या है और मदरसा बोर्ड लखनऊ की मार्कशीट की क्या क्या मान्यता है और मदरसा बोर्ड लखनऊ की जो क्लासेस हैं मुंशी, मौलवी, आलिम, कामिल और फाजिल, इनको करने के बाद में आगे आपके लिए क्या क्या रास्ते खुलते हैं, आज मैं इन्हीं के बारे में आपके सामने जिक्र करूंगा। तो बने रहिए आप हमारी वीडियो में आखिर तक। तो मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, आपका खैर मकदम है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने बताया कि मदरसा बोर्ड लखनऊ क्या है। दोस्तों, मदरसा बोर्ड लखनऊ एक बोर्ड है जो कि मदारिस के तलबा के लिए बेहतरीन बोर्ड है। जो तलबा स्कूली पढ़ाई नहीं कर पाते उनको एक मौका है, एक उनके लिए गोल्डन चांस है कि आप वो मदरसा बोर्ड से अपनी मार्कशीट बनवा कर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। अब इसके लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है, चाहे तो आप अपने कामकाज में रहकर मदरसा बोर्ड में दाखिला ले सकते हैं और उसके इम्तिहान देकर आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। उसके लिए ना कोई आपको एक्स्ट्रा क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है, ना कि रेगुलर क्लासेस की ज़रूरत पड़ती है। आपको बस मदरसा बोर्ड में दाखिला लेना है और जब उनकी क्लासेस लगती हैं, 2-4 क्लासेस पूरे साल में लगती है, उनके क्लासेस को आपको करना है और उसका कोर्स आपको लेकर पढ़ाई करनी है। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं मुझसे सवाल करते हैं और मैंने जो मदरसा बोर्ड के मुतालिक वीडियोस बनाई हैं उन वीडियो पर एक नहीं सैकड़ों कमेंट्स मुझे आई हैं और जब मैं उनकी कमेंट्स पढ़ता हूँ तो मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि लोग इतने प्यासे हैं इस चीज़ के, लोग इतने ज़रूरतमंद हैं इस चीज़ के। मैं भी हैरान हो जाता हूँ कि लोग तरह तरह के मुझसे कमेंट्स में करते हैं कि कोई कहता है हज़रत मैंने फ़लाँ साल हाई स्कूल किया था मदरसा बोर्ड से, लेकिन मेरी मार्कशीट में करेक्शन नहीं है, कैसे करेक्शन होगा। कोई कहता है मेरी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत है, वो कैसे सही होगी। कोई कहता है मेरी मार्कशीट में मेरे वालिद का नाम और मेरे नाम की स्पेलिंग गलत है, वो कैसे सही होगी। दोस्तों, इस चीज़ को जब मैं पढ़ता हूँ तो बड़ा हैरान हो जाता हूँ और अपने उन भाइयों के ऊपर थोड़ा अफसोस भी करता हूँ कि उन्होंने मदरसा बोर्ड से मार्कशीट तो हासिल कर ली, लेकिन उस मार्कशीट में क्या क्या कमियाँ, क्या क्या खामियाँ रह गईं, उसको पूरा करने की कोशिश ना करी। मान लीजिए आपने मदरसा बोर्ड से, अभी 2022 चल रही है, आपने मदरसा बोर्ड 2022 से मुंशी का फार्म भर दिया, आपने मुंशी कर ली, लेकिन आपने अपने फार्म को चेक नहीं किया। आपने अपने फार्म को बस मदरसा बोर्ड में जाकर दस्तावेज़ दे दिए, उन लोगों ने जैसे भी स्पेलिंग लिखी आपने उसको चेक नहीं किया, आपने फार्म भरा दिया। आप उसमें स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है, उसमें नाम की मिस्टेक हो जाती है, वालिद के नाम की मिस्टेक हो जाती है। कहीं मोहम्मद की जगह अहमद लगा देते हैं, कहीं अहमद की जगह मोहम्मद लगा देते हैं, कहीं कुछ लगा देते हैं। बहरहाल बहुत सी ऐसी मिस्टेक ऐसी हो जाती हैं कि फिर लोग कहते हैं कि मैंने फ़लाँ साल किया, फ़लाँ साल किया, अब उस मार्कशीट में करेक्शन कराना है तो क्या करूँ। मेरा अजीज़ दोस्तों, मैं भी उन दोस्तों की कमेंट्स पढ़कर हैरान हो जाता हूं कि इतनी गलती वो लोग कैसे कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक सल्यूशन ये निकलता है कि अगर आपने मदरसा बोर्ड से कोई भी साल, किसी भी साल में कोई भी मार्कशीट हासिल की है और उसके आपने इम्तिहान दिए हैं और उसमें अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो आप लखनऊ डायरेक्ट जो है मदरसा बोर्ड का, जो लखनऊ जो मदरसा बोर्ड का रीजनल ऑफिस है, आप डायरेक्ट ही वहीं पर जाकर उस विजिट करें और अपने मार्कशीट में करेक्शन कराएं। दूसरा सवाल मुझसे लोग ये करते हैं कि हज़रत 2015, 2014, 2017, 16 इनकी मार्कशीट इंटरनेट पर क्यों नहीं आती। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल, इस चीज़ को मैं भी बहुत दिनों से तलाश कर रहा था, क्योंकि 2014, 15, 16, 17, 18 इन सालों की मार्कशीट जो है वेबसाइट पर नहीं आती। क्यों नहीं आती, इसका सवाल मुझे बहुत ज़्यादा स्टडी करने के बाद में, बहुत ज़्यादा खंगालने के बाद में और बहुत ज़्यादा तहकीक करने के बाद में इस चीज़ का जवाब मुझे ये मिला कि जब 2017 से पहले हुकूमत दूसरी थी, यानी समाजवादी की हुकूमत थी, उसके बाद में 2017 के बाद में बीजेपी की हुकूमत आई, तो जो 2017 से पहले मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट थी वो मदरसा बोर्ड .upmsp.in ये वेबसाइट थी और इस वेबसाइट पर मदरसा बोर्ड का काम होता था। लेकिन जब 2018 से
बीजेपी की हुकूमत उत्तर प्रदेश के अंदर आई तो उन्होंने मदरसा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को ही चेंज कर दिया और उसका नया नाम लिखा मदरसा बोर्ड .upsdc.in। ये नई वेबसाइट अब है। और जो पुरानी वेबसाइट थी मदरसा बोर्ड upmsp.in, उस पर 2017 से पहले के जो दस्तावेज हैं वो पड़े हुए हैं, लेकिन मार्कशीट उसमें भी नहीं है। मैंने बहुत ज़्यादा खंगाल कर देख लिया। अब जो 2018 की मार्कशीट है यूपी मदरसा बोर्ड upsdc.in, इस वेबसाइट पर आपके दस्तावेज पड़े हुए हैं 2018, 19, 20, 21 तक की सारी मार्कशीट इस पर मौजूद हैं। अब आपने 2018 से लेकर 2021 तक जो भी क्लास किए हैं आपकी मार्कशीट उस पर मौजूद है। आप जाकर अपना रिजल्ट और अपनी मार्कशीट को वेरीफाई कर सकते हैं। लेकिन 2017 से पहले की जो मार्कशीट हैं वो पहली वाली वेबसाइट पर भी नहीं है और ना अब वाली वेबसाइट पर हैं। अब उनके लिए आपको क्या करना होगा? उनके लिए आपको मदरसा बोर्ड के रीजनल ऑफिस डायरेक्ट लखनऊ से आपको राब्ता करना होगा और 2017 से पहले की अपनी मार्कशीट को वहीं से वेरीफाई कराना होगा। रही बात करेक्शन की, तो करेक्शन जो होता है वो भी ऑफिस से ही होगा, आपके सेंटर से वो नहीं हो सकता। और जहां आपने इम्तिहान दिए थे, जो आपका परीक्षा केंद्र था, वहाँ पर भी आपका मार्कशीट में करेक्शन नहीं हो सकता। हाँ, इतना हो सकता है जहाँ आपने जिस सेंटर से अपना फॉर्म भरा था वहाँ से उनके पैड पर लिखवा लें और उस पैड की एक फ़ोटो कॉपी और आपकी वो मार्कशीट जिसमें आपको करेक्शन कराना है, उस मार्कशीट को लेकर आप डायरेक्ट मदरसा बोर्ड की रीजनल ऑफिस पर जाएं, यानी लखनऊ जाएं और वहां से आप अपनी मार्कशीट में करेक्शन कराएं। ये तो मुमकिन है, लेकिन इसमें भी वक्त दरकार है, इसमें भी वक्त लगता है, क्योंकि वो लोग फिर तहकीक करते हैं। आपके सेंटर से तहकीक करेंगे, सेंटर के आपके पैड को खंगालेंगे, सारी बातें हैं, बहुत लंबा प्रोसेस है, वो मैं फिर कभी किसी वीडियो में बताऊंगा। तो करेक्शन आपको अगर कराना है तो आप अपने सेंटर का बोर्ड, सेंटर जहां आपने फॉर्म भरा था वहाँ से उनका पैड लें, उस पैड पर लिखवाएं और अपने मार्कशीट जो जिस साल की आपने मार्कशीट की तो वो साल लिखवाएं, उस मार्कशीट का नाम लिखवाएं कि मुंशी की है, मौलवी की है, आलिम की है, कामिल की है, जो हो। उसके बाद में मदरसा बोर्ड लखनऊ आप राब्ता करें और वहाँ से अपनी मार्कशीट में करेक्शन करवाएं। दूसरी चीज़, करेक्शन का मतलब ये होता है कि आपके नाम की स्पेलिंग हो, आपके वालिद के नाम की स्पेलिंग हो या कि डेट ऑफ बर्थ हो। दोस्तों, सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ होती है, क्योंकि डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में कुछ है, पैन कार्ड में कुछ है, आपके मार्कशीट में कुछ है। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, अगर आप आधार कार्ड बना रहे हैं तो आप अपने आधार कार्ड को, अपने पैन कार्ड को अपनी मार्कशीट के डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक बनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि वो बहुत लंबे समय तक आपको काम देगी। लेकिन अगर आपकी मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ गलत है तो आप मार्कशीट के मुताबिक अपने आधार कार्ड की और अपने पैन कार्ड की डेट ऑफ बर्थ करा लें, ये आसानी से हो जाएगी। आप चाहते हैं कि मैं आधार कार्ड के मुताबिक अपनी डेट ऑफ बर्थ यह मार्कशीट में करा लूँ, तो इसमें बहुत लंबा वक्त लगेगा और वही सारा प्रोसेस करना पड़ेगा जो मैंने अभी पीछे बताया। तो मेरा अजीज़ दोस्तों, अगर आप मदरसा बोर्ड का फॉर्म भर रहे हैं और भरने का इरादा रखते हैं तो आपको कम से कम 8वीं क्लास की मार्कशीट होनी चाहिए और उसमें नाम की सही स्पेलिंग, डेट ऑफ बर्थ के सही डेट ऑफ बर्थ और आपके वालिद वालिदा का नाम बिल्कुल स्पेलिंग के साथ सही होना चाहिए। उसके बाद में आप चाहें तो मुंशी का और मौलवी का फॉर्म भर सकते हैं और इस वक्त फॉर्म भरे जा रहे हैं। आप जल्द से जल्द फॉर्म अपने नज़दीकी सेंटर पर जाकर भर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। वीडियो अच्छा लगी है वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर हो। दोस्तों, मदरसा बोर्ड के बारे में बहुत से लोग मुझसे सवाल करते हैं, बहुत ज़्यादा लोग इसके प्यासे हैं और आगे मदरसा बोर्ड के बारे में मैं आपको और जानकारी दूंगा और मदरसा बोर्ड के जो तमाम उसकी डिग्रियां हैं करने के बाद में आपके लिए क्या क्या रास्ते खुलते हैं ये भी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि मैं अभी इस पर स्टडी कर रहा हूं। कुछ चीज़ें मैंने हासिल कर ली हैं और कुछ चीज़ें हासिल करना बाकी हैं। जब मैं पूरी तरह से वो चीज़ें हासिल कर लूँगा तो आपके सामने शेयर करूँगा। जब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।